हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कुषाण वंश। आज का टॉपिक है जो कुषाण वंश। कुषाण इन्हें यूच या तो तोचेरियन या तोखारी कहा जाता है। यानी कुषाणों को इन्हें यूच या तोचेरियन या तोखारी कहा जाता है। इनका मूल निवास स्थान यानी मूल निवास चीनी तुर्किस्तान, यानी इनका मूल निवास जो था चीनी तुर्किस्तान था। यूज कबीला यानी यूज कबीला जो है 5 भागों में बांटा गया था। यानी यूज कबीला जो था 5 भागों में बांट गया था। एक कबीला भारत में शासन किया जो कुषाण वंश कहलाने, यानी एक जो कबीला था जो भारत में शासन किया था वो कुषाण वंश कहलाया था। प्रथम शासक यानी कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? कंडफिसस था प्रथम। इन कंडफिसस प्रथम था। कंडफिसस के सिक्के यानी कंडफिसस के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। सिक्के के मुख्य भाग पर यानी सिक्के के मुख्य भाग पर यूनानी राजा की आकृति, यानी किसकी आकृति? यूनानी राजा की आकृति, और पृष्ठ भाग पर अपनी आकृति बनवाई थी। यानी कंडफिसस ने मुख्य भाग पर यूनानी राजा की आकृति और पृष्ठ भाग पर अपनी आकृति बनवाई थी। इससे पता होता है कि यह यूनानी राजा का अधीन थी। ये यूनानी राजा की अधीन थी। रोमन सिक्के तांबे के ढलवाए थे। इसने कंडफिसस ने रोमन सिक्के तांबे के ढलवाए थे और महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। दूसरा राजा होता है बिम कंडफिसस द्वितीय। भारत में कुषाण सत्ता यानी भारत में वास्तविक कुषाण सत्ता स्थापित की थी बिम कंडफिसस द्वितीय ने, और सोने और तांबे के सिक्के चलवाए थे एवं शैव धर्म का, यह इसका धर्म था शैव धर्म का अनुयायी, यानी भगवान शिव का अनुयायी था। इनकी उपाधि यानी कौन सी उपाधि धारण की थी? महेश्वर की, यानी महेश्वर की उपाधि धारण की थी भीम कंडफिसस द्वितीय ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भीम कंडफिसस ने चलवाए थे। तीसरा शासक होता है कनिष्क। कनिष्क इस वंश का सबसे योग्य एवं प्रतापी शासक होता है, जिसके समय में चौथी बौद्ध संगीत संभव हुई थी। इसका शासन यानी कनिष्क का शासन का 78 ईस्वी माना जाता है। कनिष्क का शासन कितना माना जाता है? 78 ईस्वी माना जाता है। यानी कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कनिष्क हुआ है। कनिष्क ने शक संवत, कौन सा संवत चलाया था? शक संवत। कब चलाया था? 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, जो आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यानी कनिष्क जो शक संवत 78 ईस्वी में चलाया था, जो आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कनिष्क की राजधानी कनिष्क की 2 राजधानियां थी। पहली राजधानी पेशावर जिसे पुरुषपुर भी नाम से जानते हैं। दूसरी राजधानी मथुरा, इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। कश्मीर यानी कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। यानी कश्मीर को जीत के कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। पाटलिपुत्र यानी कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर अश्वघोष नामक विद्वान को प्राप्त किया था एवं बुद्ध का भिक्षा प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का भिक्षा प्राप्त किया था। कनिष्क के दरबारी विद्वान कनिष्क के दरबार के विद्वान पहले हैं पार्श्वनाथ, यानी दूसरे हैं वासुमित्र, तीसरे अश्वघोष जो बुद्ध चरित की रचना की थी, जिसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। और चौथे हैं नागार्जुन। कनिष्क के चिकित्सक कौन थे? चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। इनका धर्म था कनिष्क का कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे। यानी कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क के बाद हुविस्क शासक हुआ। कनिष्क के बाद हुविस्क शासक हुआ और अपनी राजधानी
मथुरा स्थापित की। इसने अपनी राजधानी हुविस ने मथुरा अपनी राजधानी स्थापित की। कुषाणों का इन कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। इन कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वासुदेव शैव एवं वैष्णव दोनों धर्म का अनुयायी था। इन वासुदेव जो था शैव एवं वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीत, यानी कौन सी बौद्ध संगीत हुई? चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। स्थान है कश्मीर के कुंडल वन, यानी पहली संगीत सभा हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। समय कहाँ पर किस समय हुई थी? ईसा की प्रथम शताब्दी ईस्वी में, यानी ईसा की प्रथम शताब्दी ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। अध्यक्ष कौन था? वासुमित एवं अश्वघोष अध्यक्ष थे। किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कौन सा वंश था? कुषाण वंश। किस उद्देश्य से हुई थी बौद्ध संगीत? बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया था, हीनयान एवं महायान में बंट गया, विभाजन हो गया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद।